फैसला बात के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक सगा भाई अपनी बहन की सहेली के घर जाकर वहां पे उनका कीमती सामान, सोना और 4 मोबाइल उठाकर गायब हो जाता है। यहाँ तक नौबत कैसे पहुंची और बहन के साथ उसका सहेली का क्या ताल्लुक था और भाई ने इस तरह की घिनौनी हरकत क्यों की, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा का इलाका है जी अब्दुल्लापुर। वहां पे एक फैमिली रहती है। फैमिली का जो सरबराह है वालिद का नाम जवाद है और उसकी बीवी का नाम शाइस्ता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 22 साल है जिसका नाम नासिर है और एक बेटी जिसकी उम्र 24 साल है जिसका नाम रुबा। वाकया कुछ इस तरह से होता है कि वालिदैन की गलती की वजह से बच्चे जो है ना वो सारी उम्र इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और वालिदैन ही की वजह से इस तरह की घिनौनी हरकतों में बच्चे जो कि नासिर की बहन थी, उसका एक आतिफ नामी शख्स के साथ रिलेशन बन जाता है सोशल मीडिया पे। जब ये रिलेशन डेवलप होता होता इस हद तक पहुंच जाता है कि वो शादी करने का इरादा कर लेते हैं दोनों, तो वो दोनों वालिदैन को मनाना शुरू कर देते हैं। अब रुबाब जो है अपने वालिदैन अपने भाई को कहती है कि मैंने फलां लड़का है उसके साथ शादी करवानी है, लेकिन वालिदैन जो है वो नहीं मानते और भाई भी नहीं मानता। वो उल्टा उस पर तशद्दुद करते हैं, उसको मना करते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं। कुछ अरसा गुजरता है तो जो आतिफ होता है उसके साथ बड़े-बड़े वादे, बड़े-बड़े दावे किए होते हैं और आतिफ ने भी इसके साथ दावे किए होते हैं कि हमने शादी करवानी है, उसके बाद हमने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना है। लेकिन होता यूँ है कि जब रुबाब के घर वाले मना कर देते हैं 2-4 दफ़ा रुबाब की कोशिश करने के बाद वो नाकाम हो जाती है, फिर वो फैसला करते हैं दोनों के हम कोर्ट में। जब रुबाब के वालिदैन को ये बात पता चलती है तो वो उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसका राब्ता मुनक़ता कर देते हैं टोटली। लेकिन दोबारा रुबाब को अपने वालिदैन का इत्मीनान लेने के लिए कुछ अरसा लगता है, उसके बाद वो दोबारा मोबाइल लेती है वालिदैन से और आतिफ से राब्ता करती है। आतिफ जो है एक पढ़ा लिखा है और ठीक-ठाक पैसा कमाता है जिसकी वजह से वो उसके साथ शादी करवाना चाहती थी। जब दोबारा राब्ता होता है तो वो भागकर कोर्ट मैरिज करते हैं और इस्लामाबाद के अंदर एक रहाइश लेते हैं और वहाँ पे जाके वो रहाइश पज़ीर हो जाते हैं और 1 साल मुसलसल ऐसे ही गुज़रता है। जब रुबाब के घर वाले पीछे से कोई एक्शन नहीं लेते, उल्टा इससे राब्ता मुनक़ता करते हैं और टोटली उसको कहते हैं आज से आप हमारे लिए मर गई और हम आपके लिए मर गए। होता यूँ है कि 1 साल गुज़रता है तो वही आतिफ का एक और जो शादी का मामला शुरू हो जाता है। साल गुज़रने के बाद जब रुबाब के यहाँ एक बेटी होती है तो फिर पता चलता है कि आतिफ की इससे पहले एक शादी हो चुकी है। रुबाब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है उसके साथ, कई रोज़ तक इस तरह के मामला चलते हैं, लेकिन आखिरकार रुबाब को ये मानना पड़ जाता है उसके साथ रहने। रुबाब जो है कंप्रोमाइज़ इस बात पे कर लेती है, चलो ठीक है, जो भी आपकी पहले शादी हुई थी, मेरे साथ भी आपने करवा ली, ठीक है, गुज़ारा कर। वो घरवालों के पास वापस तो जा नहीं सकती थी, अब उसने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया और रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुज़रता है तो वो भाई जो नासिर था उसने एक लड़की को भगा लेता है और जब वो लड़की को भगाता है तो वो लड़की के घर वाले रुबाब और उसके भाई पे एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं, एक एफआईआर गवाह की दर्ज कर देते हैं, जिसके नतीजे में रुबाब को पुलिस वाले उठा लेते हैं। जब रुबाब की तहकीकात की जाती है तो उसको सज़ा हो जाती है। 2 महीने सज़ा होने के बाद जब वो जेल रहने के बाद वापस आती है तो जो आतिफ होता है उसका शौहर, वो उसको कहता है कि आपने मेरी जो है ना जो इज़्ज़त है वो नीलाम कर दी है। अब माशरे में आपने जीने के लिए मुझे छोड़ा नहीं है, तो लिहाज़ा अब मैं आपको नहीं रखूँगा। ठीक है, बेटी मेरी है, मैं खर्चा दे दूँगा आपको। अब आपने जहाँ पे रहना है आप रह सकती हैं। मेरी तरफ से आप रुबाब का उस लड़की के साथ कोई तल्लुक नहीं था। अब रुबाब का भाई के साथ भी जो तल्लुक टूटा हुआ था वो भी नहीं था। अब होता यूँ है, रुबाब जब ये बात सुनती है और उसके आतिफ के साथ जो तल्लुक खत्म होता है तो वो एक सहेली होती है उसकी हादिया, उसके पास आती है और उसको कहती है यार मुझे ना अपने पास रख लो।
اور میں آپ کو رینٹ بھی دے دوں گی، اپنا خرچہ میں خود کر لوں گی، لہذا اب ہادیہ جو ہے وہ اپنے دو بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کا شوہر جو ہے باہر کے ملک رہتا ہے اپنے دو بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ بھی رینٹ پہ رہتی ہے۔ اب رباب اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، اکثر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی جس کو وہ بگا کر شادی کرتا ہے اس کو لے کے آتا ہے، اور رباب کو کہتا ہے اس کو اپنے ساتھ کچھ عرصہ رکھ لو، اس کے بعد میں گھر لے لوں گا اور اس کو لے جاؤں گا۔ رباب اس کو سمجھاتی ہے کہ بھائی یہ میرا گھر نہیں ہے، میں کسی کے گھر رینٹ پہ رہ رہی ہوں، اب اس کا احسان ہے، اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، اب میری بیٹی بھی ہے، میں نے اپنا خرچہ بھی چلانا ہے، اب یہ مصیبت میرے پہ نہ ڈالو، آپ اپنا خود کرو۔ لیکن وہ اس کو منا کے تھوڑا بہت کہہ کے چلا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے، کچھ عرصہ اس کا گزرتا رہتا ہے، ہوتا یوں ہے آپ کے جب حالات تنگ ہوتے ہیں وہ اپنی بہن کی بیوی کو کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے بھی حالات زیادہ خراب ہو جائے، ہمارے لیے اور مسئلہ بنے، میں پہلے کسی کے گھر میں رہتی ہوں، تو وہ غصہ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب بھائی کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس پہ تشدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، جب تشدد کرنے کے لیے گھر اپنے تین دوستوں کو لیتا ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ تشدد کرنے کے لیے گھر پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ رباب جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کے کہیں باہر گئی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ہادیہ کو یعنی کہ اس کے اوپر تشدد بھی کرتا ہے، گھر والوں کو پریشان بھی کرتا ہے، اور ان کے چار موبائل بھی گھر سے لے کے، اور ان کا جو قیمتی سامان اور سونا بھی ہے وہاں سے لے کے وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب نیکی کی ہادیہ نے رباب پہ اس کو یہ نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اب جو ہادیہ ہے اب جو ہادیہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور میری جو چیزیں ہیں وہ مجھے ریکور کر کے دی۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔